हाय। अगर आप लोगों ने भी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी है, जिम ज्वाइन कर लिया है या फिर होम वर्कआउट स्टार्ट कर लिया है या सिंपल वॉक स्टार्ट कर ली है और क्लीन डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आप लोग कंफ्यूजन में हैं कि यार ये प्रोटीन प्रोटीन क्या है और ये कितना लेना चाहिए, और क्या सिर्फ नॉन वेजिटेरियन जो है उन्हीं को ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, वेजिटेरियंस के पास ऑप्शन ही नहीं है ज़्यादा प्रोटीन लेने के। तो आज इस वीडियो में मैं आपके ये डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको कितना प्रोटीन अपने डाइट में लेना चाहिए, प्लस वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन इंडियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बेस्ट वाले कौन से हैं जिससे आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ जाएगा, एंड प्रोटीन खाते वक्त, प्रोटीन कंज्यूम करते टाइम आपको किन बातों का बहुत ही सावधानी के साथ ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके बॉडी के लिए प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। सिंपली प्रोटीन आपके बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपके बॉडी के सेल्स रिपेयर करने में, मसल रिकवर करने में, रिपेयर करने में हेल्प करता है। जब आप वेट लॉस करते हो, आप जब कैलोरी डेफिसिट में होते हो, आप वेट लूज़ कर रहे हो, आप फैट लूज़ कर रहे हो, बट इसके साथ साथ आप मसल लॉस भी करते हो अपने बॉडी का। तो यही मसल लॉस रोकने के लिए, आपके बॉडी में मसल्स को प्रिजर्व करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ब्लॉक्स बिल्ड करता है आपके बॉडी में, मसल बिल्ड करता है आपके बॉडी में और आपके मसल की रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट भी बहुत हाई होता है, मतलब इसे खाने में आप जितने कैलोरीज ले रहे हो, इसे बर्न करने में हमारी बॉडी उतनी एनर्जी बर्न कर देती, उतनी कैलोरीज बर्न कर देती इसे डाइजेस्ट करने में ही। इसका थर्मिक इफेक्ट हाई होने की वजह से बॉडी को इसे पचाने में वक्त लगता है, जिसकी वजह से आप लंबे समय तक भूख से बचे रहते हो, आपका पेट भरा भरा होता है और आप अननेसेसरी स्नैकिंग से और क्रेविंग से बच जाते हो। तो ये तो हो गए प्रोटीन के कुछ फ़ायदे हमारे बॉडी के लिए। अभी शुरू करते हैं कि हमें कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है। हमें कितना प्रोटीन कंज्यूम करना है, ये डिपेंड करता है आपके एक्टिविटी लेवल पे। मतलब आप दिन भर में अपनी बॉडी को कितना हिला डुला रहे हो, कितनी ज़्यादा एक्सर्शन कर रहे हो, कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है आपका प्रोटीन इंटेक। सिंपली से समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम पूरी पॉपुलेशन को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देते हैं। पहली कैटेगरी की हम बात करते हैं तो पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो सवेरे उठने के बाद सीधा ऑफिस के लिए भागते हैं, पूरा दिन बैठ के काम करते हैं, जिनके रोज़ ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा हलचल नहीं होती है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती है, जो सिंपली ज़्यादा वॉक भी नहीं कर पाते हैं, जिम नहीं जा पाते हैं, बैठ के काम करते हैं। तो हम नॉर्मल पर्सनस की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती हूँ, ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करती हूँ, बैठ के काम करती हूँ, और मेरा वज़न अगर 50 ग्राम है, तो मुझे चाहिए कि मैं 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट लूँ। सिंपली मैं आपको अभी ब्रेक डाउन करती हूँ। अगर मेरा वेट 50 ग्राम है तो मुझे रोज़ अराउंड 30 ग्राम से लेके 40 ग्राम जितना प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड करना है और रोज़ इतना खाना है मेरे बॉडी का जो मसल मास है उसे मेंटेन करने के लिए। क्योंकि देखिए प्रोटीन की ज़रूरत बॉडी को किस लिए होती है, बॉडी के सेल्स रिपेयर करने के लिए, राइट। अगर मैं रोज़ एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं अपने बॉडी के बहुत सारे मसल्स को डैमेज कर रही हूँ, इन्हें रिपेयर के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी मैं ज़्यादा प्रोटीन लूँगी। बट अगर मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं रही हूँ, मेरी हलचल बहुत कम है दिन भर में, तो मुझे ज़्यादा प्रोटीन खाने की ज़रूरत है भी नहीं। तो मैं सिंपली अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अपना बॉडी वेट इन 2.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मैं इतना ही कंज्यूम करूँगी पूरे दिन भर में। तो सिंपल है, अगर मुझे 30 से 40 ग्राम प्रोटीन दिन भर का चाहिए तो एक डाइट प्लान मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं, ज़्यादा हलचल नहीं करते हो, ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं हो, तो सिंपली अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँ, आपने ब्रेकफास्ट में 2 बेसन के चीले खा लिए। इसके साइज़ के अकॉर्डिंग अराउंड मोटा मोटी हम बात कर लेते हैं 15 ग्राम प्रोटीन 2 चीलों में होता है, बेसन के चीलों में। इसके साथ साथ अगर मैंने 200 ग्राम दही ले लिया, अभी आप कैसे कैलकुलेट करोगे या फिर कैसे काउंट करोगे कितना 200 ग्राम। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ ना, दिस इज़ अ बोल जिसपे मैं अपना प्रोटीन प्रोटीन वाला जो भी पोर्शन है मैं इसमें रखती हूँ। तो इसमें अराउंड 200 ग्राम दही इस बोल में आ जाता है, जिससे अराउंड मुझे 8 ग्राम प्रोटीन तो मिल जाएगा। तो ब्रेकफास्ट में ही मेरा 15 प्लस 8 ग्राम प्रोटीन, मतलब कितना, अराउंड 22 से लेके 23 ग्राम प्रोटीन तो मुझे ब्रेकफास्ट में ही मिल गया। उसके बाद अगर मैं लंच की बात कर लूँ तो लंच में सिंपल जो इंडियन खाते हैं, इतनी कटोरी भर के मैंने दाल ले ली, मूँग की दाल या फिर उड़द की दाल, कोई भी दाल आप ले सकते हो। मैं मूँग की दाल की बात कर लेती हूँ। अगर इतना भर के मैंने मूँग की दाल ले ली तो अराउंड इससे मुझे 15 ग्राम प्रोटीन तो ईज़िली मिल जाएगा। अगर इसके साथ में 2 चपाती ले रही हूँ तो उसमें 8 ग्राम प्रोटीन मुझे मिल गया। तो और इसी में मेरा 22 से लेके 23-24 ग्राम प्रोटीन मेरे लंच में आ गया। उसके बाद अगर मैं डिनर में सिंपल दाल खिचड़ी खा रही हूँ इतना ही बोल भर के, तो उससे मुझे 10 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाएगा। तो यहीं पे मेरा लंच मेरा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इसी में मेरा 40-50 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट हो गया।
जबकि मुझे लेना था 30 से 40 ग्राम प्रोटीन। तो इतना सिंपल है, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो और प्रोटीन खा रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि कितना प्रोटीन ले, कैसे ले, तो अगर आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हो ना, तो आपका प्रोटीन पूरा हो रहा है दिन भर का। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी हम बात कर लेते हैं कैटेगरी नंबर 2 की। इसमें आते हैं ऐसे लोग, यस, जो ऑफिसेस में जाते हैं, दिन भर बैठ के काम करते हैं, बट अपने दिन में से एटलीस्ट आधा घंटा 45 मिनट रोज निकालते हैं। उसमें वो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, या फिर होम वर्कआउट कर लेते हैं, या फिर मैराथन रनिंग प्रैक्टिस करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या फिर सिंपल योगा करते हैं, या वॉक ही करते हैं, जो अपने दिन भर में एटलीस्ट 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज नहीं, नॉर्मल एक्सरसाइज, और फिर दिन भर बैठ के काम कर रहे हैं। ऐसे लोग तो ये अपने शरीर की ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, तो इनके शरीर को रिपेयर की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए इनको प्रोटीन इंटेक नॉर्मल इंसानों से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ताकि आपका शरीर रिपेयर हो सके। तो सिंपली अगर मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो दिन भर में 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज कर लेती हूँ और फिर पूरा दिन बैठ के काम कर रही हूँ, तो और मेरा बॉडी वेट 50 केजी है, तो 50 केजी इंटू 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट मुझे मेरा प्रोटीन इंटेक लेना है। मतलब सिंपली अगर मैं 50 किलो की हूँ, तो मुझे अराउंड 60 से 70 ग्राम प्रोटीन रोज का खाना है, अगर मुझे मेरे बॉडी में मसल जो है उन्हें प्रिजर्व करना है। तो ये भी सिंपल है, जो डाइट मैंने आपको पहले बताई। अगर आप इसमें सिंपली एक ग्लास दूध रात का और ऐड कर लोगे, गाय का दूध, तो इससे आपको 8 से 10 ग्राम प्रोटीन ईजिली मिल जाएगा, जिससे मेरा 60 से 70 ग्राम प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो ईजिली पूरा हो रहा है, और मेरे बॉडी को मसल रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। अभी हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, ऐसे लोग जो जिम में 1 से 1.5 घंटा रोज बहुत हेवी वर्कआउट करते हैं, और जिनका एम मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग करना है। इन्हें ऑफ कोर्स ये रोज़ अपने शरीर की बहुत ज़्यादा इनके शरीर को रिपेयर की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन कर रहे हैं रोज़ ही एक्सरसाइज करके। तो इन लोगों को प्रोटीन की नॉर्मल इंसान से, मतलब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 से ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने की ज़रूरत है। बट यूजुअली ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं, जो जिम जाके वर्कआउट करते हैं, तो इनको अराउंड 1.6 ग्राम से लेके 2 ग्राम्स ऑफ पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन लेने की जरूरत है। तो सिंपली अगर मैं एक ऐसी बंदी हूँ जिसका वेट 50 किलो है और जो बॉडी बिल्डिंग करना चाह रही है, रोज जिम जा रही है 1 से 1.5 घंटा, हैवी वेट्स उठा रही है, लिफ्ट कर रही है, हैवी कार्डियोस कर रही हूँ, तो मुझे अराउंड 80 ग्राम से 100 ग्राम प्रोटीन पर डे खाना है अपने डाइट में। अभी ये जो एक्सेस प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, इसे पूरा करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है, आइदर मैं प्रोटीन के अदर सोर्सेस ऐड कर लूँ अपने डाइट में, जैसे पनीर, चिकन, अंडे, जो मैंने आपको पहले डाइट बताई उसमें ये कहीं पे फिक्स कर लूँ, या फिर सिंपली वे प्रोटीन का एक स्कूप ले लूँ, जिसके एक स्कूप में मुझे 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। दैट इज दैट पर्सनस चॉइस, राइट। तो हम मान के चलते हैं कि मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस इज ऑफ सेकंड कैटेगरी और फर्स्ट कैटेगरी, आइदर जो थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं बट डाइट अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि मैं सही प्रोटीन ले रही हूँ, मैं इनफ प्रोटीन खा रही हूँ या नहीं। आप अगर आपका नॉर्मल खाना भी खा रहे हो ना, जिसमें आपने बहुत सारी दालें इंक्लूड कर रखी है, बहुत अंडे इंक्लूड कर रखे हैं, चिकन इंक्लूड कर रखा है, आपने सोयाबीन इंक्लूड कर रखा है, आपने राजमा, आपने छोले, आपने चने इंक्लूड कर रखे हैं, तब भी आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ जो आपको खास ध्यान रखनी है अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो। प्रोटीन कम कंज्यूम करना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, जितना कि हद से ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर देना नुकसान देता है। यस, आपकी बॉडी को अगर 30-40 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, लेकिन सबका सुन सुन के कि वेट लॉस मतलब प्रोटीन 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 प्रोटीन, आप अगर 50 से 60 ग्राम डेली प्रोटीन खा रहे हो, तो आपकी बॉडी को इससे बहुत नुकसान हो सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाने के नुकसान, नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो इससे आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आपके किडनी में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा ना करें प्रोटीन का, आपको सिर्फ आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोटीन लेना है। नंबर 2, अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने डाइट में फाइबर भी इंक्लूड करें प्रोटीन के साथ साथ, क्योंकि फाइबर ही है जो आपके प्रोटीन एब्जॉर्प्शन में बॉडी को हेल्प करता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप चिकन खा रहे हो, तो चिकन के साथ कोई पकी हुई हरी सब्जी आप ले लें, या फिर कच्चा सैलड ही आप ले लें, बट आपको फाइबर और प्रोटीन को बिल्कुल अलग नहीं करना है, आपको दोनों को साथ में लेना है, ताकि आपकी बॉडी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए और आपकी बॉडी को प्रोटीन का फ़ायदा मिले। तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है प्रोटीन कंज्यूम करते टाइम, वो ये कि आपकी बॉडी, अगर आप नॉर्मल इंसान हो, आपकी बॉडी एक वक्त में एक मील के साथ अराउंड 20 ग्राम प्रोटीन ही अब्जॉर्ब कर सकती है। तो मतलब अगर आप ब्रेकफास्ट में 200 ग्राम पनीर खा रहे हो ये सोच के कि इससे मुझे 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी 20 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती एक मील में।
अगर आप एथलीट हो, हेवी वर्कआउट्स करते हो तो अराउंड 30 ग्राम में भी एब्जॉर्ब कर ले, बट एक नॉर्मल इंसान की बॉडी अराउंड 20 ग्राम प्रोटीन ही एब्जॉर्ब कर पाती है एक मील में। तो अगर आपको 200 ग्राम पनीर खाना है तो 100 ग्राम पनीर आप ब्रेकफास्ट में खाएं, एंड देन 100 ग्राम पनीर आपको चाहिए तो अगर लंच में ले लें या फिर डिनर में ले लें, तब जाके आपकी बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर पाएगी। नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, कि आपको ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने की वजह से हो सकता है डिहाइड्रेशन। तो आपको अराउंड 3 से 4 लीटर डेली पानी का इंटेक रखना है, जिससे आपके प्रोटीन आपकी बॉडी को तकलीफ ना दे, आपका डाइजेशन बेटर रहे। तो आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, अगर आप ओवरवेट हो तो आपको, आपका सपोज अभी अगर मेरा वेट 100 केजीज है तो मुझे कितना प्रोटीन लेना चाहिए, मुझे, और मेरा टारगेट वेट 75 केजी, मतलब मुझे 100 किलो से 75 किलो तक मेरा वजन कम करना है, राइट। तो मुझे 100 किलो के अकॉर्डिंग प्रोटीन नहीं खाना, मुझे मेरा टारगेट वेट जो 75 किलो है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन खाना है। तो अगर मैं कैटेगरी 1 की पर्सन हूँ जो ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करती और मुझे मेरा वेट 75 किलो करना है, तो मुझे अराउंड 60 ग्राम 70 ग्राम प्रोटीन रोज़ खाना है, राइट। अगर मैं कैटेगरी 2 की इंसान हूँ जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत हलचल कर लेती हूँ, और मुझे मेरा वेट 75 किलो करना है, तो मुझे अराउंड 75 से 80-85 ग्राम प्रोटीन रोज़ का खाना है। और अगर मैं कैटेगरी 3 की इंसान हूँ जो अभी तो ओवरवेट हूँ, बट मुझे मेरा एम बॉडी बिल्डिंग मसल बिल्ड करना है और 75 किलो तक अपने वेट को लाना है, तो इस केस में मुझे अराउंड 90 टू 100 टू 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको, अगर आप ओवरवेट हो तो आपके अभी के वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन इंटेक नहीं करना है, आपको आपका जो टारगेट वेट है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन इंटेक रखना है। अब बात कर लेते हैं कुछ बेस्ट इंडियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बोथ फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेरियन ये समझते हैं कि बीइंग अ वेजिटेरियन ये नुकसान है कि हमारे पास ज़्यादा सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं कुछ वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की। सबसे पहले आता है पनीर, ऑफ कोर्स। 100 ग्राम पनीर में अराउंड 20 से लेके 22 ग्राम तक का प्रोटीन होता है। तो अगर आप एक वक्त पनीर की सब्जी खा रहे हो 100 ग्राम पनीर की, तो उसी वक्त आपको 20 ग्राम पनीर, 20 ग्राम प्रोटीन आपके डाइट में मिल रहा है। और आप ट्राई करिएगा कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर अराउंड 20 ग्राम्स प्रोटीन तीनों में आपको मिल जाए। आपका स्नैक आपको अराउंड 10 ग्राम प्रोटीन देते। आपका अगर आप दूध ले रहे हो रात को तो उससे आपको 9 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो आपका प्रोटीन इंटेक ऐसे कंप्लीट हो। द सेकेंड सोर्स ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन इज सोयाबीन या फिर टोफू आप ले लीजिए। 100 ग्राम में आपको अराउंड 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। सोया चंक्स, रॉ सोया चंक्स की हम बात कर रहे हैं, 100 ग्राम में 52 ग्राम सब प्रोटीन होते हैं। ऑफकोर्स आप इतना नहीं खा पाओगे क्योंकि हम रॉ की बात कर रहे हैं, आप जब पका के खाओगे तो इससे भी आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा। देन अदर सोर्स में आपको आती है आपकी दालें। यस, दाल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। यस, ये प्राइमरी कार्ब्स का सोर्स है, बट इसमें भी इनफ प्रोटीन होता है। अगर आप इतनी कटोरी भर के दाल ले रहे हो और इसके साथ जो रोटी है उसका पोर्शन कम कर रहे हो, तो इतना आई थिंक एक पर्सन के लिए इनफ है। ऑफकोर्स डिपेंड करता है आपके साइज पे, आपके एपेटाइट पे। बट अगर मैं 200 ग्राम पकी हुई मूंग दाल की बात करूँ तो उससे मुझे 15 ग्राम प्रोटीन इजीली मिल रहा है। तो मेरे पास दालें हैं, मेरे पास मूंग दाल है, उड़द दाल है, मसूर की दाल है, उसके बाद बहुत सारी चना दाल है, मैं इन्हें भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकती हूँ। इसके बाद मैं अपने डाइट में इंक्लूड कर सकती हूँ चना, छोले, राजमा, लोबिया। ये भी बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। ऑफकोर्स फर्स्ट है कार्ब्स के सोर्सेज है, देन ये प्रोटीन के सोर्सेज है, बट इससे भी अच्छा खासा प्रोटीन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। दूध में भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है। एक ग्लास गाय के दूध में आपको अराउंड 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। उसके बाद दही, ऑफ कोर्स 100 ग्राम दही में अराउंड 4 से 5 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप एक बड़ी कटोरी भर के दही खा रहे हो तो अराउंड 8 ग्राम प्रोटीन आप इजीली ले लोगे अपने डाइट में। उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट मतलब बटर मिल्क आप ले सकते हो फॉर प्रोटीन। आप छाछ छाछ जिसे कहते हैं आप वो ले सकते हो। आप पीनट्स, सिंगदाने भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। एक मुट्ठी सिंगदाने में आपको अराउंड 7 से 8 ग्राम प्रोटीन इजीली मिल जाएगा। तो अगर आप 50 ग्राम भुने हुए चने को एक मुट्ठी सिंगदाने के साथ कंबाइन करते हो तो इससे आपको अराउंड 15 से 18 ग्राम प्रोटीन आपके स्नैक्स में मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन। सबको पता है एग्स। एक अंडे में आपको मिलेगा 6 ग्राम प्रोटीन। तो अगर आप 2 अंडे रोज के खा रहे हो तो इससे आपको 12 ग्राम प्रोटीन तो इजीली मिल जाएगा। अगर आप इसे दो रोटी के साथ कंबाइन कर रहे हो तो 8 ग्राम प्रोटीन रोटियों से आपको मिल गया, 12 ग्राम प्रोटीन अंडे से आपको मिल गया, 20 ग्राम प्रोटीन तो आपको यही मिल गया। नेक्स्ट सोर्स ऑफ नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन इज चिकन। यस, 100 ग्राम चिकन में अराउंड 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। उसके बाद का सोर्स है हमारा प्रॉन्स, जिसे हम झींगा भी कहते हैं। सिमिलर टू चिकन, इसमें प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ऊपर नीचे होता है बट सिमिलर ही होता है, आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद हम इंक्लूड कर सकते हैं मटन, बट प्लीज़ मटन में आपको लीन मटन आपके डाइट में इंक्लूड करना है। इसे ज़्यादा इंक्लूड ना करें, हफ्ते में एक बार भी अगर आप ले रहे हो तो इनफ है, इसे ज़्यादा कंज्यूम ना करें।
देन आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें फ़िश को, ये भी एक अच्छा लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि मैं प्रोटीन बराबर से खा रही हूँ या नहीं, मेरे पास ज़्यादा सोर्सेस नहीं है, मैं रोज़ चिकन या फिर अंडे नहीं खा सकती हूँ। तो आपके पास दालें हैं, वो तो हर घर में होती है यार, आपके पास दालें हैं, आपके पास छोले हैं, आपके पास चने हैं, आप इन्हें इंक्लूड करें, इससे भी आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो ही रहा है। आप दूध इंक्लूड करें, आप दही इंक्लूड करें, आप छाछ इंक्लूड करें अपने डाइट में और अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करें। तो आई होप यू आर गोइंग टू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आपके दिमाग में जो प्रोटीन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कि यार मैं सही प्रोटीन ले रही हूँ, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कैसा प्रोटीन लेना चाहिए, बीइंग वेजिटेरियन मैं कहीं कम प्रोटीन तो नहीं ले रही हूँ। तो आई होप थोड़े क्वेश्चन्स के आंसर तो मैंने दे दिए होंगे, आपके माइंड में थोड़ी एक इमेज क्लियर हो गई होगी। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बस एक क्लीन डाइट को फॉलो कीजिए, फाइबर अपने डाइट में ज़्यादा रखिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।